यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। उत्तराखंड के प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह को हटाया गया है। उनकी जगह पर देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का नया प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रीय महासचिव के साथ हरीश रावत को पंजाब का प्रभारी भी बनाया गया है। तो साथ ही कई नेताओं की छुट्टी की गई है और कई नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। तो उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव किया गया है। उत्तराखंड के प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह को हटाया गया और उनकी जगह देवेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है। देवेंद्र यादव उत्तराखंड के नए प्रभारी बने हैं। इसके साथ ही हरीश रावत का कद बढ़ा है। हरीश रावत को महासचिव के अलावा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के अलावा पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। असम से हटाकर उन्हें पंजाब का प्रभारी बनाया गया है। तो उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव। देवेंद्र यादव उत्तराखंड के प्रभारी बने। विनोद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। पहले तो इस जो नई जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में जानना चाहेंगे। देवेंद्र यादव की बात हो या हरीश रावत की बात हो। जी देखिए कौशल, एक बड़ी जिम्मेदारी है दोनों ही नेताओं को, और खासकर जिस तरह से अब उत्तराखंड की बागडोर यानी उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी अब देवेंद्र यादव को बनाया गया है, और साफ तौर पर यह संकेत है कि आगामी 2022 को लेकर ये रणनीति तैयार की गई है। और खासकर अब आने वाले दिनों में जिस तरह से कांग्रेस लगातार सड़कों पर है, आंदोलन कर रही है और 2022 को लेकर पूरी तरह से एक आह्वान किया हुआ है और जीत दर्ज करने की कोशिश यहाँ पर दमखम भर रही है कांग्रेस, तो लगातार अब ये संकेत है कि आने वाली 2022 की लड़ाई में पूरी तरह से तैयार है डटकर सामना करने के लिए। बिल्कुल। ऐसे में देवेंद्र यादव को उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी गई है और पार्टी में अब उनके सामने चुनौती ये भी होगी कि जिस तरह से धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, एकजुट कैसे हो, मंच पर सब एक साथ हो, दिग्गज नेता हो या तमाम पदाधिकारी हो, वो भी एक बड़ी चुनौती होगी। और खासकर 2022 की लड़ाई भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। विनोद, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह हरीश रावत पर एक बार फिर पार्टी ने भरोसा जताया, उन्हें राष्ट्रीय महासचिव तो बनाई है, साथ ही असम से हटाकर उन्हें पंजाब का भी प्रभार दिया है। ऐसे में लगातार ये देखा जा रहा था कि हरीश रावत उत्तराखंड में सक्रिय थे, तो पंजाब का प्रभार दिया गया है। इस बात को समझना चाहेंगे। जी देखिए, लगातार जितने भी शीर्ष नेताओं को अलग अलग प्रदेशों का प्रभार दिया गया है, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि दूसरे राज्य से हटकर दूसरे राज्य में जाना वो एक सक्रियता को भी दर्शाता है। और तमाम एक हरीश रावत लगातार उत्तराखंड की राजनीति से खुद वो ताल्लुक रखते हैं, केंद्रीय राजनीति से वो ताल्लुक रखते हैं कि पंजाब का प्रभार उनको दिया गया है। तो खासतौर पर एक लंबा अनुभव हरीश रावत के पास में है और पंजाब की राजनीति एक बड़ी वो खुद समझते हैं, और लगातार इस तरीके का अगर प्रभार उनको दिया जाता है तो बखूबी निभाएंगे। हालांकि ये एक बड़ी बात है, राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव के साथ साथ में पंजाब का प्रभाव देना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से अब दायित्व सौंपे गए हैं केंद्रीय कांग्रेस आला कमान की ओर से, वो बड़ा बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने 2022 की तैयारी के मद्देनजर ये बड़ा फेरबदल किया है। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। देवेंद्र यादव को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है।